आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अमरजीत सर। जैसा कि कल हम लोगों ने नाउन का फर्स्ट क्लास आप लोग के सामने प्रस्तुत किए थे, आज नाउन का सेकेंड क्लास है। मतलब हमने कल एक अच्छे ढंग से बहुत ही बढ़िया ढंग से कल हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे डिफिनीशन उसका हमने पढ़ा, कैसे उसके पार्ट्स पढ़े हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। सारी चीज़ें कल हमने एक बहुत बढ़िया वे में उसको कल कंप्लीट किया था। आज जो है नाउन का सेकेंड क्लास है और इस सेकेंड क्लास में आज कल वाली जो प्रॉपर नाउन रह गया था उसका थोड़ा सा बेसिक और एडवांस लेवल थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। ठीक है ना, उसमें कुछ बातें हैं, कुछ नोट्स हैं जिनको आज हम जानेंगे इस क्लास के माध्यम से। बाकी आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि कुछ आप लोग के द्वारा किया गया सपोर्ट हम लोग को एक पावर देता है, एक शक्ति प्रदान करता है। बाकी क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है उसके बाद कुछ एक आध दो बातें आपको हम बता देंगे इस चैनल से रिलेटेड। तो चलिए ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज नाउन का क्लास सेकेंड है और जैसे मैंने कल बताया था कि ये जो क्लास है ये किन किन एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। तो ये हमारे CHS के लिए, KVS के लिए, विद्या ज्ञान हो गया, उसके बाद जो सीटेट वगैरह एग्जाम्स होते हैं वो, और अगर आप SSC का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेसिक चीज़ों के लिए, बहुत एडवांस नहीं, बेसिक चीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। ठीक है, तो बाकी चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये नाउन का क्लास सेकेंड है। ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? तो कल हमने नाउन का डिफिनीशन पढ़ा था, कल हमने नाउन का डिफिनीशन पढ़ा था, फिर उसके बाद इसके पार्ट्स ऑफ नाउन पढ़ा था। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ नाउन पढ़ा था, यानी नाउन के कितने भेद होते हैं। कल मतलब दोनों टॉपिक हमने एक बढ़िया ढंग से इसको कंप्लीट किया था। तो कल हमने इस पार्ट्स ऑफ नाउन में भी हमने क्या बताया था? पार्ट्स ऑफ नाउन में पहला हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, कल हमने पार्ट्स ऑफ नाउन में पहला हमने जो डिस्कस किया था वो प्रॉपर नाउन किया था। कल हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो प्रॉपर नाउन एक बार फिर आपको बता देते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है ये क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है। किसका स्पेसिफिक नेम होता है? तो किसी पर्सन का होता है, किसी प्लेस का होता है, किसी स्थान का होता है, किसी वस्तु का होता है, थिंग्स का होता है। मतलब किसी भी चीज़ का हमारे ब्रह्मांड में, हमारे धरती पे ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो या कोई एनिमल हो, जिनका अपना एक विशेष नाम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है ना, कल इस पर हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने समझा था। उसी के बारे में थोड़ा सा इसकी जो कुछ नोट्स होते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं, वो कहाँ से आता है? तो प्रॉपर नाउन की एक नोट्स वाली बात हम याद रखेंगे कि जो स्टार मार्क लगा लेंगे कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन is the starts with capital लेटर। कहने का मतलब कि प्रॉपर नाउन सर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो पहला अक्षर हो, मतलब ये जो लिखे है ना, फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज द स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। मतलब कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला लेटर जो होता है, किसी भी प्रॉपर नाउन का, दुनिया में किसी भी प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? सर ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर का मतलब होता है ये हमेशा बड़े अक्षरों से चालू होता है, बड़े अक्षर से चालू होता है। सर इसका मतलब हमें एग्जाम्पल से समझा दीजिए। जैसे हम लिखे, जैसे मैं लिखूंगा आई वांट टू गो दिल्ली, आई वांट टू गो दिल्ली। ठीक है ना, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। अब इस सेंटेंस में देखिए एग्जाम ऐसे ही एरर पूछता है। ठीक है ना, ऐसे पूछ देगा। ठीक है ना, ऐसे पूछ देगा और एक ऑप्शन दे देगा नो एरर। ठीक है ना, नो एरर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। मतलब कि सर हमने सीखा कि जो प्रॉपर नाउन होता है, सर आपने एक बात बताई कि जो प्रॉपर नाउन होता है
ये हमेशा किससे चालू होगा सर? ये हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है, हमेशा बड़े अक्षर से चालू होता है। सर ये शुरू में होगा कि बीच में या कहीं पर भी, सेंटेंस के किसी भी हिस्से में नहीं। जो प्रॉपर नाउन होता है ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस के अंत में भी आ सकता है। तो ये नहीं मतलब है कि जो प्रॉपर नाउन होगा सिर्फ शुरू में आएगा तब ही हमारा उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, नहीं। जो प्रॉपर नाउन होता है अगर सेंटेंस के शुरू में आएगा तभी भी वो कैपिटल लेटर में होगा, सेंटेंस के मिडिल में आएगा तभी भी वो कैपिटल लेटर में होगा, सेंटेंस के एंड में आएगा, अंत में आएगा तभी भी वो हमारे किस में होगा? वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है ना? ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ऐसे कर लीजिए, ऑलवेज स्टार्ट, ठीक है ना, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा बड़े अक्षरों से चालू होता है। तो एक बात अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ये हमेशा के लिए वरदान साबित होगा आपके लिए। क्या? कि सर जो प्रॉपर नाउन होता है ये हमेशा डिफिनीशन से क्वेश्चन, डिफिनीशन तो एक समझने के लिए होगा, मगर जहां से क्वेश्चन पुटअप करता है वो कहां से करता है कि सर प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है। और ये बात इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। कैसे पूछेगा? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दिया आपके सामने, इस प्रॉपर नाउन से लिखा है आई वांट टू गो दिल्ली, और जैसे आई 1 2 3 4 1 5, ठीक है ना? तो कहेगा कि इस सेंटेंस में विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस एन एरर, इस सेंटेंस का कौन सा हिस्सा एरर है? तो ऑप्शन देगा आपका, ऐसे ऑप्शन देगा, वांट दे देगा, वांट दे देगा, दूसरा दे देगा आई, तीसरा दे देगा दिल्ली, दिल्ली, और चौथा दे देगा नो एरर, नो एरर। ऐसे आपको ऑप्शन भी दे देगा। पूछेगा कि इस सेंटेंस में कहां पर गलती है, कौन सा हिस्सा गलती है? तो आपने देखा सर ये सब्जेक्ट रखा हुआ है आई, ये तो अपने जगह पे एकदम ठीक रखा हुआ है क्योंकि आई हमेशा सब्जेक्टिव केस में है। सर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, एकदम सही रखा हुआ। टेंस के अनुसार सर ये इसकी वर्ब हो गई, सर अपने जगह वर्ब भी सही रखी हुई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, एकदम सही रखा, आई वांट हो गया। उसके बाद सर ये हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू गो, सर ये भी सही है, ये भी सही है। मगर एक चीज सर यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या सर दिखाई दे रहा है कि सर ये जो दिल्ली लिखा है ये सर किसी स्थान का नाम है, किसी प्लेस का नाम है। और हमने पढ़ा है कि किसी भी स्थान, किसी मतलब किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग्स, किसी भी पर्सन या किसी भी एनिमल्स का जब एक प्रॉपर नेम होता है, ठीक है ना, जब उसका एक स्पेसिफिक नेम होगा, उसका एक पार्टिकुलर नेम होगा, वो हमेशा किस में आता है? वो हमेशा प्रॉपर नाउन में आता है। ये हम लोग पीछे क्लास में हमने पढ़ लिया कि सर प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा किसे कहते हैं? सर उसको किसे कहते हैं? तो सर प्रॉपर नाउन जो होता है उसे कहते हैं जो ये किसी स्पेसिफिक नेम को दिखाता है। प्रॉपर नाउन हमेशा किसी विशेष नाम को दिखाएगा। वो विशेष नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, वो विशेष नाम किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है, किसी थिंग्स का भी हो सकता है, किसी बर्ड्स का भी हो सकता है, किसी एनिमल्स का हो सकता है, किसी रिवर का हो सकता है, किसी बिल्डिंग्स का हो सकता है। मतलब दुनिया में किसी भी चीज का जब एक प्रॉपर नेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये पिछले क्लास में हमने सीखा था। तो सर ये तो एक प्लेस का नाम है, सर ये दिल्ली एक प्लेस का नाम है, सर एक शहर का नाम है, हमारी कैपिटल है, सर ये तो हमारी राजधानी है। तो सर जब ये राजधानी है तो हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया। सही बात है, ये एक प्रॉपर नाउन है। सर एक बात क्या कि सर जो आपने बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा किससे चालू होता है? सर जी वो हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है, वो हमेशा बड़े अक्षर से चालू होता है। सर यहाँ तो ये छोटा लिखा हुआ है, यहाँ तो ये छोटा लिखा है, सर ये तो गलत है, एकदम सरासर बिल्कुल गलत है भाई। तो यहाँ पे हमको तुरंत दिखाएंगे यहाँ वांट भी सही है, यहाँ आई भी सही है। सर नो एरर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि गलती तो मिल गया, तो नो एरर का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। तो सर इसका मतलब कि ये जो पार्ट है ना दिल्ली वाला, ये एकदम करेक्ट है, ये आंसर सही है क्योंकि ये गलत है यहाँ सेंटेंस। यहाँ सर दिल्ली स्मॉल में नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कैपिटल में होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला था कि एक प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वाला, ये नहीं कि लास्ट वाला, ओनली फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। याद रखिएगा, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। मतलब किसी भी प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से चालू करते हैं। सर ये बात तो एकदम समझ में आ गई, ठीक है ना? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दे
जैसे यहाँ पे दे दे, जैसे मैं बोल दूं ताजमहल नहीं, जैसे मैं बोल दूं महाहर, सॉरी ही लिव्स इन द he lives in महाहर धाम, महाहर धाम, ठीक है, महाहर धाम। सर एक बात, ही लिव्स इन द महाहर धाम, सर हमें इस सेंटेंस में हमें क्या दिखाई दिया कि सर यहाँ पे महाहर धाम जो है एक प्रॉपर नाउन है। सर महाहर धाम एक प्लेस का नाम है, एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। जब ये एक जगह का नाम है तो सर ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। जब ये एक प्रॉपर नाउन हो गया सर, तो आपने तो बताया था कि एक प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा किससे चालू होता है सर जी, वो हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है। सर आपने तो यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है, तो क्या दिक्कत है, इसे गलत काटिए, गलत काट कर इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। वो अभी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर यम कैपिटल में होगा, फिर ए महाहर, और फिर उसके बाद धाम को भी हम लिखेंगे कैपिटल DHAM, महाहर धाम हो जाएगा। ऐसे इसको एरर हम ढूंढे। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे एरर, जैसे ही नाउन खत्म होगा, ये पार्ट इसके खत्म होंगे, टाइप्स खत्म होंगे, तो उसमें आपको हम एरर करके दिखाएंगे। जितने भी ये टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं सारे के 55 क्वेश्चन या 44 क्वेश्चन के जो एरर होते हैं, कैसे एग्जाम में पूछता है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम करवाएंगे, ठीक है। बाकी इसको इस हिसाब से समझ लेंगे कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में चालू होता है। इसको आप मतलब एकदम जहन में बैठा लीजिए। ये वाली चीज अगर इसमें आपको कंफर्म हो जाएगी तो एग्जाम में यहाँ यही सब क्वेश्चन पूछबे करता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होगा। आगे इसके बारे में आगे बात करते हैं, चलिए। और नोट करना हो तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए। आगे अब आगे बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ नाउन। द नेम इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब हमने क्या कल बताया था सर? कॉमन नाउन का मतलब आपने बताया था, इसकी जो हिंदी बताई थी वो था जातिवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा सर, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन का ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर नाउन ही होता है जिससे क्वेश्चन पूछता है। पार्ट्स ऑफ नाउन जितने होते हैं सारे से क्वेश्चन पूछे और सारे से एरर आता है। सारे टाइप्स ऑफ नाउन जितने भी यूज के आधार पे नाउन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, उन सारे के आधार पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चाहे वो CHS का हो, चाहे KVS का हो, चाहे विद्या ज्ञान का हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, ठीक है ना, अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का एग्जाम हो, चाहे 9th का एग्जाम हो, मतलब एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। कैसे सर? अब बात करते हैं कॉमन नाउन का। सर कॉमन नाउन क्या होता है? इसका नाम ही दिया है जातिवाचक संज्ञा। ये जो कॉमन नाउन होता है ये हमेशा सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स को बताने का काम करता, ETC को बताने का काम करता। मतलब सर कि जो जातिवाचक संज्ञा होता है, जो कॉमन नाउन होता है, वो क्या करता है कि एक ही जाति, मतलब कोई भी ऐसा मतलब पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग्स हो, मतलब इन पूरी जाति को बता, पूरी जाति का बोध कराता है। कंप्लीट मतलब हमें एक ही प्रकार के सारी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए क्लास में हम हैं और एक हमारे जैसे टीचर, जैसे हमारा नाम अमरजीत हो गया और एक दूसरे सर है जिनका नाम RP सर हो गया। अब ये दोनों लोग बैठे हैं तो यहाँ पे हम लोग का एक विशेष नाम है, ठीक है। तो कोई आया तो ये नहीं बोलेगा कि एक नाम करके बोलेगा। हमें सबको अगर बताने के लिए, सारे टीचर को अगर हमें बताना हो कि इस सर्वोदया कोचिंग सेंटर में ये सारे टीचर होते हैं, तो सबका नाम बताना थोड़ा सा असंभव होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा कठिन होगा। इसीलिए
वहां पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। कॉमन नाउन जो होता है ना, ये पूरी जाति का बोध कराने का काम करता है, किसी भी व्यक्ति का, चाहे किसी वस्तु का, चाहे किसी एनिमल का, या किसी थिंग्स का, मतलब सबकी एक जाति का जब बोध कराता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। तो अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, कॉमन नाउन का मतलब होता है सर, हिंदी में ही बैठा लीजिए, कॉमन नाउन का मतलब होता है कि सर कॉमन नाउन जो होता है, जातिवाचक संज्ञा जो होती है, ये पूरे जाति का बोध कराने का काम करती है। ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक को बताएगी, स्पेसिफिक को बताएगी तो वो तो हमारा प्रोपर नाउन हो जाएगा। स्पेसिफिक को जो बताने वाले शब्द होते हैं वो प्रोपर नाउन कहलाते हैं, मगर जो कॉमन नाउन होता है उसी का अपोजिट होता है। प्रोपर नाउन एक एक का नाम बताने का काम करती है, स्पेसिफिक नाम बताने का काम करती है, बट जो कॉमन नाउन होता है ये एक एक का नाम नहीं बताती, वो पूरी जाति का बोध कराने का काम करती है। जैसे टीचर है, टीचर में एक का नाम अमरजीत सर हो गया, सर एक का नाम आरपी सर हो गया, एक का नाम मुकेश सर हो गया, एक का नाम मनोज सर हो गया, तो ये जो एक एक का नाम ले रहे हैं ना, तो वो हमारा प्रॉपर कहलाएगा। और मैं जब सबको नहीं, अब पूरी जाति का जब बोध करा दूंगा, सबको बता दूंगा टीचर्स, तो टीचर शब्द हो जाएगा ना, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है ना। तो कॉमन का मतलब जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं बॉय, गर्ल, ठीक है ना, टीचर, ठीक है, फिर उसके बाद पेन हो जाएगा, फिर उसके बाद कंट्री हो जाएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद स्टेट हो जाएगा, मोर एग्जांपल्स इटीसी। ये क्या है सर, लड़के तो कोई किसी का एक का तो नाम लड़का है, लड़के तो बहुत सारे, ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। सर गर्ल जो है किसी एक लड़की को तो हम बोल नहीं रहे, ये तो पूरी हमारे देश में जितनी लड़कियां उनकी मैं बात कर रहा हूं, पूरी जाति का बोध कर रहा है। टीचर तो किसी एक विशेष शब्द को तो बोल नहीं रही है, किसी एक विशेष टीचर को तो बोल नहीं रहे, ये तो पूरे जितने भी हमारे टीचर आते हैं सबको बोले। कलम किसी एक विशेष का तो नाम नहीं लिया, कंट्री किसी विशेष का तो नाम नहीं लिया, राज्य स्टेट किसी विशेष का तो नाम नहीं लिया, ये मैंने सारे जाति का बोध करा है, मैंने सबको लेकर बताया। तो जब सबको लेकर बताने का काम होता है ना, वही हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। और इसी में जब एक किसी का नाम रख देंगे, जैसे बॉय पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, और इसी बॉय में मैं एक नाम रख दूं राजेश, इसी बॉय में एक का नाम रख दूं राजेश, इसी बॉय में एक का नाम रख दूं संदीप, इसी बॉय में एक का नाम रख दूं आर्यन, इसी बॉय में एक का नाम रख दूं अंशु, तो ये जितने लोग हो जाएंगे ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, सॉरी, ये सारे हमारे लोग क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ठीक है ना। तो एक एक का जब नाम हम रखते जाएंगे ना, एक एक का नाम रखते जाएंगे, वो हमारा प्रॉपर कहलाता है। और इन्हीं को मैं नाम न रखकर इनको पूरे जाति का बोध करा के बॉय बोल दूं, तो हमारा क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। उसी तरह लड़कियां, उसी तरह लड़की है, तो जितनी भी ये लड़कियां हैं, ये गर्ल जो शब्द है ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। और इसी गर्ल में मैं किसी का नाम रख दूं अनामिका, इसी गर्ल में मैं किसी का नाम रख दूं काजल, इसी गर्ल में मैं किसी का नाम रख दूं अनुष्का, इसी गर्ल में किसी का नाम रख दूं खुशबू ईटीसी। तो ये जो लड़कियों का नाम आ रहा है ना, इससे जो निकल के आ रहा है, जो हम नाम रख रहे हैं ना, ये सब हमारे प्रॉपर कहलाते हैं। मगर इनको मैं नाम न लेकर बुलाकर इनकी पूरी जाति का ऐसा शब्द मैं ढूंढूं जो इनकी पूरी जाति का बोध करा दे, एक ही बार में बता दूं, वो हमारा गर्ल होता है, इसीलिए गर्ल हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। बाकी सारे ऐसे ही हो जाएंगे। कलम हो गया, पेन पूरी जाति का बोध करा, और उसी पेन में मैं रख दूं नाम राइटोमीटर रख दूं, ठीक है ना, बटरफ्लोर, तमाम प्रकार के अगर पेन का नाम रख देता हूं तो हमारा क्या कहला जाएगा, प्रॉपर नाउन कहला जाएगा। उसी तरह कंट्री है, कंट्री पूरी जाति का बोध करा रहा है, पूरे देश में जितनी कंट्री उनके बारे में बता रहा है। और उन्हीं कंट्री में नाम रख दूं इंडिया, अपना देश भारत, तो भारत जो शब्द होगा, इंडिया जो शब्द हो जाएगा, वो हमारा प्रॉपर का। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके सीखेंगे तो बड़ा इजी लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं। सर प्रॉपर का मतलब नाम रखा जाएगा, सर कॉमन का मतलब नाम नहीं रखा जाएगा, उनके पूरी जाति का बोध करा देंगे, वो हमारा कॉमन होता है। और उनमें किसी का नाम रख देंगे, वो प्रॉपर। ये एक दूसरे के लिए काफी कुछ हद तक एक दूसरे को एक ही जैसे होते हैं। ठीक है ना। तो कॉमन का मतलब समझ लीजिएगा कि सर कॉमन का मतलब सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ये पूरी जाति का बोध कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। लाइक दिस एग्जांपल इट इज, यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल सारे दिए। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब बाकी इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के थ्रू जो एक क्वेश्चन पूछता है, कहां से पूछता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं।
अब सर वो पार्ट बताइए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इनके डिफिनीशन पे तो आप ध्यान रखते ही रहिएगा, डिफिनीशन आप जानते रहेंगे, क्योंकि समझना सब कुछ है। जब तक आप सब कुछ नहीं समझेंगे तब तक चीजें समझ में, जो आगे वाली उसके आने वाली चीजें वो समझ में नहीं आएगी। वो बेसिक चीजों से कोई भी चीज का, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो जब तक आपको छोटी चीजों से पता नहीं होगा ना, बेसिक चीजें जब तक पता नहीं होंगी तब तक आप आगे वाली जो चीज आने वाली है, जिससे आपको लड़ना है, जिससे आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज का मतलब यही सारी चीजें कि नाउन होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज नाउन, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनको कैसे समझेंगे, उनके पार्ट की डिफिनीशन क्या होते हैं, वो सारी चीजें जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक इसके जो पॉइंट ऑफ एग्जाम से जो इसके फैक्ट होते हैं वो आपको कतई समझ में नहीं आएगा। बाकी इन दोनों प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से जो क्वेश्चन आते हैं, नोट करके कहां से आते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन का हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है, ठीक है ना। इसको आप लगाएंगे, स्टार मार्क लगा लेंगे, ठीक है ना, कि जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है। तो एक तो वहां से बनेगा, कैपिटल लेटर से बनेगा। दूसरा है कि मतलब इसका एक जनरली एक बात याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे सर? जनरली एक बात याद रखेंगे, सामान्यतः एक बात याद रखेंगे कि हमेशा कभी भी याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन के पहले, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आपको भूल के भी दिमाग से प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यू डोंट यूज एन आर्टिकल बिफोर द एनी प्रॉपर नाउन। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द एनी प्रॉपर नाउन, मतलब किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी केस में। और एग्जाम में इसे क्वेश्चन उठाएगा, 100% नहीं, 120% की क्वेश्चन उठाता है। क्या बताया सर जी? कि सर जी जो प्रॉपर नाउन होते हैं, उनके पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सर ये सही बात है? एकदम बिल्कुल सही बात है। मतलब जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है किसी भी केस में। कब करना है सर जी? तक तो याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। बट कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। सर एक बात समझ में नहीं है, आपने बहुत अच्छा बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। सर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, हम कभी सुने ही नहीं है, क्या ये आर्टिकल क्या होता है? बहुत अच्छी बात, अगर आप जानते हैं तो बढ़िया, नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा अंदर तक नहीं बताएंगे, टाइम लगेगा। आर्टिकल जो होते हैं 3 ही होते हैं। आर्टिकल एक होता है ए, आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी भी इंग्लिश पढ़े होंगे, चाहे बुक्स पढ़े होंगे या कोई सेंटेंस पढ़े होंगे, तो आपने बार बार सेंटेंस में या बुक्स में आप ए आते हुए देखा होगा, आप एन आते हुए देखा होगा और आप द आते हुए देखा होगा। तो ये जो ए है, जो एन है और जो द है, ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। ये 3 ही होते हैं और इन्हीं की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। मतलब इन तीनों को, ए एन द, तीनों को कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं करना है, ये हमेशा बात याद रखिएगा। मगर इन्हीं तीनों को आप इस कॉमन नाउन के पहले यूज कर सकते हैं हमेशा। मतलब ए एन द इस प्रॉपर नाउन की व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले यूज नहीं करना है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आयशा ए ताजमहल, आयशा ए ताजमहल। दूसरा एग्जाम्पल बात करें, आयशा द ताजमहल, ठीक है ना। ये दोनों सेंटेंस समझिएगा। सर लिखा है पहला आयशा ए ताजमहल, दूसरा लिखा आयशा द ताजमहल। सर मैंने एक ताजमहल देखा, कह रहा है कि आयशा ए ताजमहल। सर मैंने एक ताजमहल देखा, और दूसरा लिखा आयशा द ताजमहल, मैं वो ताजमहल देखा। अब ये बताइए कि क्या ये ताजमहल जो शब्द है, ये जो ताजमहल शब्द है,
ये कंफर्म है सर कि एक प्रॉपर नाउन है? ये बात तो सर समझ में आ रहा है कि एक प्रॉपर नाउन है। तो क्या ये जब प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले कभी भी आर्टिकल ए एंड द आएगा? सर नहीं आएगा, क्योंकि आपने बताया है। ठीक है, कारण क्या है? देखिए, कभी भी कह रहा आई सा ये ताजमहल, मैंने एक ताजमहल देखा। क्या कोई एक ताजमहल? कहने का मतलब कि कह रहा कि आई सा ये ताजमहल, मैंने एक ताजमहल देखा। ऐसा थोड़ा नहीं कि हमारे धरती पे 10, 20, 50 ताजमहल है, उनमें से कोई एक ताजमहल हमने देखा। ऐसा तो हो नहीं कि ताजमहल 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1 लाख ताजमहल पूरे धरती पे चारों तरफ ताजमहल है। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ इसमें से कोई एक हमने देख लिया। ताजमहल जो है एक ही है, तो एक ही है, तो उसके लिए हम ये नहीं है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर देंगे। ऐसा अगर ज्यादा जैसे ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब ज्यादा चीजें हैं उनमें से करें कि यार वो कलम है उसमें से एक कलम मुझे चाहिए, तो वो चीजें ए और एन को मतलब प्रीफर करेंगे। अब यहाँ ताजमहल धरती में ज्यादा नहीं है, धरती पर ज्यादा नहीं है कि किसी एक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, आहिस्ता द ताजमहल, मैंने वो ताजमहल देखा। अभी ऐसा तो है नहीं कि वो ताजमहल देखा, उसके बगल में वो ताजमहल है, वो ताजमहल है, वो ताजमहल है, और मुझे बस वही ताजमहल दिखाई दिया। इसका मतलब यहाँ पे द भी नहीं लगेगा। तो कभी भी इसका एक ही मेन इसका प्रिंसिपल ये है कि कभी भी प्रॉपर नाउन के कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए उसके पहले हम आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना, द का प्रयोग नहीं करना है। अब उसी तरह अगर कोई कॉमन नाउन आ जाए, जैसे कोई कॉमन नाउन आ जाए, आई, आई सा, और दे दे आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब यहाँ बॉय क्या है सर? एक कॉमन नाउन है, बॉय एक कॉमन नाउन है सर। अभी तो आपने बताया ये पूरी जाति का बोध कर रहा है, सारे लड़कों के बारे में बता। तो जब सारे लड़कों के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा यार मैंने एक लड़का देखा, तो कंफर्म जाहिर सी बात है कि मैंने एक लड़का देखा, लड़के तमाम हो गए, मैंने एक लड़का देख लिया। इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल ए जो है अपने जगह पे सही है। ठीक है ना। अब जैसे आई हैव एन एग, जैसे दे दे आई हैव एन एग, आई हैव एन एग। ठीक है, एक नहीं लेंगे, जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं आई हैव एन ऑरेंज ले सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ऑरेंज है, अब ऑरेंज क्या है सर? कॉमनली हम यूज कर सकते हैं, कॉमनली यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है सर? यहाँ पे हमने एन लगा दिया। तो संतरे बहुत सारे, उनमें से मैं किसी एक के बारे में कह सकता हूँ सर मेरे पास एक संतरा है, आई हैव एन एग, मेरे पास एक संतरा है, सॉरी मेरे आई हैव एन ऑरेंज, मेरे पास एक संतरा है। तो मैं किसी एक के बारे में बतिया सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? एन रख दिया। तो कभी भी हमारे कहने का मतलब यही है कि कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, बट आप कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसकी दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से आती है क्या, कि सर जब कभी भी आपने बताया कि सर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी इस प्रॉपर नाउन का प्रयोग, इस प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर कॉमन नाउन की तरह किया जाए, कॉमन नाउन की तरह किया जाए, कहने का मतलब कि जब कभी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह करते हैं, एक जातिवाचक संज्ञा की तरह करते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जब कभी भी सेंटेंस में एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह करते हैं, तो वहां पे हम आर्टिकल ए और एन का कर सकते हैं, ए एंड द का कर सकते हैं। सर एक एग्जांपल से समझा लीजिए, जैसे मान के चलिए कि आपके गांव में या हमारे गांव में या आपके गांव में कोई लड़का है जिसके कह लेंगे कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसे बाल है, या विराट कोहली जैसे दाढ़ी रखा हुआ है, उसके विराट कोहली जैसा उसका स्टाइल है, विराट कोहली जैसे वो गेंद मारता है, बैट बॉल खेलता है, मतलब एकदम विराट कोहली जैसा ही कार्य करता है, उसके जैसा हूबहू विराट कोहली जैसा दिखता है। ठीक है ना। तो आपका गांव का एक लड़का जब एकदम विराट कोहली है नहीं, क्योंकि विराट कोहली है, एक ही है, वो हमारे प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो इस धरती पे एक ही है, मगर उन्हीं के जैसा जब कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं के जैसा हूबहू एकदम कार्य करता, उन्हीं के जैसा हूबहू एकदम दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं उनके जैसा दिखाई देता है, तो उस स्थान पे हम कह सकते हैं कि यार वह जो है ना एकदम विराट कोहली की तरह दिखाई देता है। तब वहां पे उस विराट कोहली के पहले हम क्या लगा सकते हैं, वहां पे हम ए एंड द का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे ही इज ए, चाहे ही इज द विराट कोहली, ही इज द विराट कोहली,
कोहली, ठीक है ना, ही इज द विराट कोहली। अब जैसे किसी सेंटेंस में मान लीजिए अभी हमने बताया कि सर प्रॉपर नाउन का प्रयोग, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जब एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के तरह किया जाता है, वहां पे आप आर्टिकल हमेशा ए एंड द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वहां क्योंकि ये मेरे गांव का लड़का है, जो विराट कोहली है ये मेरे गांव का लड़का है, और मैं इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकता हूं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये विराट कोहली जो है ना, एक्चुअली में विराट कोहली नहीं है, मगर विराट कोहली जैसा दिखाई दे रहा है, मेरे गांव का लड़का है, विराट कोहली जैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे द, ए और एन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हमेशा बात ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब एक कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग ए एंड द का कर सकते हैं। इसके बारे में और चीजें कल पता चलेंगी, जब इसके हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, जब इसका एरर लेके आएंगे, तब चीजों को और बेटर ढंग से समझाएंगे। तो ये जो कुछ जो बातें बताई है आपका प्रॉपर नाउन से रिलेटेड, कॉमन नाउन से रिलेटेड, इसको आप वीडियो को एक दो बार रिवाइज करके जब देखेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये चीजें समझ में नहीं है, तो उसको हम और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी इस सर्वोदया कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दोबारा तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, मेहनत तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम लोग सारे सर्वोदया एकेडमी के जो हमारे अध्यापक हैं मेहनत तो कर रहे हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं। मेन मोटिव ये नहीं है कि बहुत कुछ करना है, मेन मोटिव है कि जो बच्चे हमारे क्षेत्र के, अपने क्षेत्र की बात करते हैं, जो बच्चे अगल बगल के हमारे बच्चे जो अभी ये ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते हैं, अगर उनके पास सेल फोन उपलब्ध है तो वो सेल फोन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। कोई पैड फ्री ये नहीं है कि इसका पैसा देना है या इसका मनी वगैरह पैड करना है, एकदम फ्री वीडियो, आप इसे देख सकते हैं। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड है ऑफलाइन क्लास लेने के लिए तो सर्वोदया कोचिंग सेंटर महारधाम चौराहा पे उपस्थित है। नीचे आपको लिंक में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या है, सारी चीजें बता दी जाएंगी कि ये सुविधाएं, ठीक है। बाकी इसका जो इसमें कुछ और बातें होंगी जो कल बता देंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।